नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करेंगे गेट 2026 काउंसलिंग के बारे में। एक कंप्लीट गाइड रहने वाली है कोप 2026 काउंसलिंग के बारे में। कोप पोर्टल क्या है ना? कौन कौन से आईटीज पार्टिसिपेट करते हैं, क्या रीज़न है इस पोर्टल को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद इस साल के कौन कौन से राउंड्स होने वाले हैं, हर राउंड का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, पूरा फ्लो आपको समझाऊंगा डेट के साथ। कौन-कौन से आईआईटीज़ प्रिपेयर इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोप के अंदर और उनकी क्लोजिंग डेट्स क्या-क्या हैं, उस पे डिटेल में बात करेंगे। इन जनरल अगर आप गेट एग्ज़ाम इस साल लिखा है आपने या आने वाले टाइम में 27 या 28 में लिखने वाले हैं, आइदर आप एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं या अगले साल गेट लिखने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। आपको समझ आएगा कि एक अच्छे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, सिर्फ गेट एग्जाम लिखने पे बात कंप्लीट नहीं हो जाती। जो आने वाले 3-4 महीने की प्रोसेस है काउंसलिंग की, ये बड़ी इंटेंस और मज़ेदार है और रिस्क एपेटाइट यहाँ पर है। कई बार खराब रैंक के साथ भी आप अच्छा कॉलेज से एंड करते हो, रिलेटेड टू अच्छे कॉलेज के साथ खराब रैंक, अगर आपको काउंसलिंग का पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बात शुरू करता हूँ। तो कोप है क्या सर? इसकी फुल फॉर्म है कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। जितने भी आईआईटीज इंडिया के अंदर हैं, जिसको हम बोलते हैं पुराने जो हमारे आईआईटीज हैं, मिड जेन आईआईटीज हैं या न्यू आईआईटीज हैं, हर आईआईटी और आईएससी बैंगलोर ऑब्वियसली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। प्रॉब्लम क्या था इस पोर्टल से पहले? क्या था, हर कॉलेज का अपना सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस था। मान के चलिए कोई स्टूडेंट है जिसका एआईआर रैंक 25 आया है, अब वो जिस भी कॉलेज में ट्राई करेगा, हर कॉलेज उसको एमटेक में सीट ऑफर करने वाला है। आईआईटी बॉम्बे हो, आईआईटी दिल्ली हो, कानपुर हो, खड़गपुर हो, दिल्ली हो, रुड़की हो, बट उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो होगा क्या, हर कॉलेज उसको सीट देगा। अब वो एक कॉलेज में ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा, बाकियों की सीट एम्प्टी जाएगी। मे बी कोई कॉलेज 1 या 2 राउंड काउंसलिंग करेगा अपनी। बहुत सारी सीट्स हमारी खराब हो जाती थी। स्टूडेंट्स को हर जगह अपने फाइल डॉक्यूमेंट लेके घूमना पड़ता था। हमको याद है 7-8 साल पहले ये सिचुएशन थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कोप ने। कैसे किया है सर? 2017 में ये पोर्टल लॉन्च किया था ताकि एक सेंट्रलाइज्ड गेटवे बनाया जा सके। अभी भी क्या कंफ्यूजन है मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या आपको हर इंस्टीट्यूट में अभी भी जाके अलग-अलग वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है? हाँ, हर इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, लेकिन जब कोई कॉलेज आपको कोई कोर्स ऑफर करता है, मान लीजिए हमने अप्लाई किया, आईआईटी दिल्ली ने हमको एमटेक कंप्यूटर साइंस ऑफर कर दिया, वो जो ऑफर है वो आपको कोप के पोर्टल पे दिखता है और वहाँ से सारी चीज़ें सेंट्रलाइज़ चलती है। तो अगर आप एक जगह छोड़ते हो, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब कॉलेजेस को पता चलता है कि कोई भी स्टूडेंट का क्या स्टेटस है। ये पूरा गेम है। तो एडवांटेज क्या हुआ? सेंट्रलाइज़्ड डैशबोर्ड हो गया। अब आपको अलग-अलग कॉलेज की टेंशन नहीं लेनी। फेयर लोकेशन है। ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट 2 कॉलेजेस में सीट एक्सेप्ट करता है, जैसे ही एक स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे में सीट एक्सेप्ट करता है, ऑटोमेटिकली उसकी दिल्ली, कानपुर या बाकी आईआईटीज़ की जो सीट है, वो वैकेंट हो जाती है, किसी दूसरे स्टूडेंट को हम एलोकेट कर देते हैं। एफिशिएंसी मैक्सिमाइज़ है, कम एफर्ट के साथ प्रॉपर सीट यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। अभी भी कभी-कभी कुछ सीट वैकेंट चली जाती है, बट बहुत इंप्रूवमेंट किया है ना? ये पूरा गेम है। अब पहले समझिए राउंड्स होते क्या हैं और कब शुरू होने वाले हैं। तो अभी कोप का पोर्टल ओपन हो गया है, आप जाके उस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड होने वाला शुरू होगा वो होगा 11th मई को, और जो लास्ट आपका फाइनल राउंड होगा वो होगा 8th जुलाई को। तो लगभग 2 महीने की पूरी प्रोसेस है। अब होता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहला राउंड ओपन होगा, सारी चॉइसेस ओपन है, क्योंकि अलग-अलग स्टूडेंट्स अलग-अलग कैंपसेस में, मतलब वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर चुके हैं, तो अब आपको ऑफर मिलता है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रिटेन एंड वेट कर सकते हैं या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वेट करते हैं, रिटेन करते हैं, कुछ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको पहली चॉइस मिलेगी, जो ऑब्वियसली टॉप रैंकर होंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकंड राउंड में क्या होगा, अभी भी चॉइसेस ओपन होंगी, कुछ सीट्स अब ओपन होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने रिजेक्ट की हैं जो सीट्स, मान लीजिए आईआईटी दिल्ली ने रैंक 1 को सीट दी थी, बट उसने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया, तो अब क्योंकि वो सीट रिजेक्टेड है, अब वो बाकी स्टूडेंट्स को मिलेंगी। जैसे-जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे, राउंड 1 और 2 के बाद अब क्या होगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सीट्स धीरे-धीरे अवेलेबल होती जाएँगी, इसमें भी आपको पेशेंस रखना है। कोई सोचेगा सर हमें तो बताया गया था कि हमारी रैंक 500 एटीट्यूड की मिल जाएगा, 3-4 राउंड हो गए, अभी तो एक भी ऑफर नहीं है। आएगा, क्योंकि अभी वो ऊपर वाले स्टूडेंट्स के पास है। जैसे-जैसे वो एक्सेप्ट करते जाएँगे अलग-अलग कॉलेजेस में, आपके पास ऑफर आता जाएगा। उसके बाद एक लेवल के बाद जो हमारा 5th राउंड होता है, यहाँ पे अब रिटेन या वेट वाला आइडिया नहीं है, या तो एक्सेप्ट करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, या तो उसको रिजेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं मैं होल्ड करके बैठा हूँ। ऊपर वाले राउंड में भी मैक्सिमम आप 2 राउंड तक होल्ड कर सकते हैं। वो जैसे-जैसे प्रोसेस आगे चलेगी आपको समझा दूँगा।
उसके बाद या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। अब रिजेक्ट करने में रिस्क क्या है, वो ऑप्शन गया आपके पास से। हो सकता है आपको लग रहा है अगले राउंड में मेरे को बेटर कॉलेज मिलेगा, अभी जो मिल रहा था वो भी गया और जो सोचा था वो मिला नहीं, बीच में लटक गया, है ना? तो अब इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक लेवल का कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि यार अभी मिल रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट रिस्क लेते हैं। अब ये 3-4 राउंड तक यही कहानी चलेगी, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे पास ऑप्शन है, लेट मी से एनआईटी का भी लूंगा तो वही वाला कॉलेज लूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा, है ना? तो ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है जब आप मुझे परेशान करोगे, सर ये वाला मिल रहा है, अभी बताइए इसको फ्रीज करें कि रिजेक्ट करें कि एक्सेप्ट करें। इसलिए कॉमन बात अभी समझा के चल रहा हूँ, ऑप्शंस बना के चलो। एनआईटी भी काउंसलिंग करेंगे, सीसीएमटी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना? कोप के अंदर भी करके चलना है ताकि 2 ऑप्शन हमारे पास हो। 1% अगर यहाँ पर हमारा गेम गड़बड़ हुआ, हमने रिजेक्ट किया, जो सोचा था वो नहीं मिला, तो भी हमारे पास बैकअप है। हम एनआईटी त्रिची में चले गए या अच्छे एनआईटी में, अच्छे ट्रिपल आईटी में चले गए। वरना हमने रिस्क लिया, हमें बेटर कॉलेज मिला, हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हमने सीसीएमटी से सीट छोड़ दी, है ना? तो इस तरह से गेम और फाइनल जो आपका राउंड होगा वो 8 जुलाई तक चलने वाला है। ये एक मोटा मोटा आइडिया है। अभी आपको क्या करना है, कोप का पोर्टल ओपन है, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहली बात, आईएससी बैंगलोर क्लोज हो चुका है 23 मार्च को, लेकिन उसके अलावा अभी बाकी सारे आईआईटीज ओपन है और हमने सॉर्ट करके रखा है इन द ऑर्डर अकॉर्डिंग द क्लोजिंग डेट। तो आप देख सकते हैं 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13 अप्रैल। तो आपको होमवर्क करना है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि आपके जितने मार्क्स हैं। अगर आपने हमारा काउंसलिंग कोर्स लिया तो हम उसमें गाइड कर ही रहे हैं आपको, वरना अगर आप इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सर मेरी जो रैंक है उसमें मेरे को आईआईटी गांधीनगर में मिलने का चांस है कि नहीं है। अगर है तो अप्लाई करिए, अगर नहीं है तो फिर बेफालतू में अप्लाई करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए अगर किसी की रैंक 3000 है, अब 3000 में आईआईटी बॉम्बे में नहीं मिलना एडमिशन, मोरलेस ये क्लियर है, एमटेक कंप्यूटर साइंस, तो अप्लाई मत करिए, है ना? तो बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग आपको अप्लाई करना है। फिलहाल इस स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, और जाके देखना कौन कौन से ऑफर है, किस किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूस कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। अप्रोक्सीमेटली ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेबल हमने बनाया है, किस गेट मार्क्स पे, स्कोर पे, रैंक पे लगभग कौन से कॉलेजेस या क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, क्या अप्रोक्सीमेट एवरेज सीटीसी या मैक्सिमम सीटीसी आपको मिल सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन जनरल अगर आपका ड्रॉप ईयर है या इसी साल पास आउट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं एडमिशन लेना है, 40+ मार्क्स पे मैं बोलता हूँ कि आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक रेस्पेक्टेबल कॉलेज मिल रहा होता है जहां से आप 15-20 लाख तक का पैकेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10 लाख का ऑन एन एवरेज आपको मिल जाता है ना? ये पूरी कहानी है। बाकी पूरा डेटा, पूरी अंडरस्टैंडिंग और ये जो पूरी प्रोसेस है, सर अप्लाई किधर करें किधर नहीं करें, ये हमें हर साल एक कोर्स चलाता हूँ, इस बार भी चला रहा हूँ काउंसलिंग कोर्स। आप अगर स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस में मेरी राय जानना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, बिकॉज सारे कॉलेजेस का डेटा अभी लगभग ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, कोई आईआईटी नहीं है, कोई एनआईटी नहीं, कोई ट्रिपल आईटी नहीं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ना हो, है ना? वो सारा डेटा हमारे पास रहता है। तो आप हमारे काउंसलिंग कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जितना पॉसिबल होगा यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस में बनाते रहूंगा, ताकि आप अगर खुद से भी करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगेन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर मैं श्योर हूं, अगर कंफ्यूज वाली सिचुएशन में भी है कि या तो तैयारी करूंगा या तो शायद कॉलेज भी ले सकता हूं, काउंसलिंग करते रहना है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके नंबर रिलेटिवली इतने कम है कि वो बोल रहे हैं नहीं सर हमारे साथ जस्टिस नहीं है। मतलब हो सकता है ना आपके मार्क्स 50 भी हों, बट आपको लग रहा हो नहीं, आई डिजर्व आईआईटी, आई डिजर्व गुड ओल्ड आईआईटी, है ना? तो आप अगले साल के लिए तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर जो हमारा गोल स्लाइडर है, उसके अलावा कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, छोटे छोटे वीडियोस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। गेट में रैंक क्रैक करनी है सर, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा, है ना? सिलेबस के हॉटस्पॉट्स कौन कौन से एरियाज हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, परसेंटेज के हिसाब से बेस्ड ऑन ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, वो पूरी मैपिंग हमारे सिस्टम पे आपको मिलेगी। अब ये देख के समझ आ रहा है कि नंबर सिस्टम में 70% ऑफ द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम टूज कॉम्प्लीमेंट, तो उस पर मेरे को काम करना है। ये सारी चीज हमने यहाँ पर की है। उसके अलावा जब आप पढ़ते जाएंगे आपकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, कोर्स का लीडर बोर्ड है बहुत शानदार तरह से काम कर रहा है। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सिस्टम आपको मार्किंग दे रहा होता है कि किस मॉड्यूल में आपका स्कोर अच्छा चल रहा है, किस में खराब है। ऐसा ना हो ना 4 सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़े बाकी छूट गए, हमें तो नंबर तब मिलेंगे जब सारे सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वो सारी चीजें एआई सिस्टम के साथ हम काम कर रहे होते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वो सारी चीज़ें एज यूजुअल आपको मिल ही रही होती हैं। आमतौर पे बच्चा कनेक्टेड फील नहीं करता, तो हमारी वेबसाइट पे गेट कम्युनिटी है जहाँ पर आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, 1-to-1 चैट कर सकते हैं। बाकी मैं खुद
टेल मी एनीथिंग सेशन, गाइडेंस सेशन लगाता रहता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ चीज़ों पे काम करने के लिए। ये पूरा शेड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि डिजिटल हमने जस्ट काइंड ऑफ कंप्लीट किया है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस पेज से हम चल रहे हैं। पहली इटरेशन जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे 30 सितंबर तक, ताकि उसके बाद रिवीजन और हाई स्पीड के ऊपर टेस्ट सीरीज प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सके। अगर रैंक क्रैक करना है तो इतना करना होगा। तो अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके से रिलेट करते हैं और आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी गेट प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ, तो मेरा कोर्स ज़रूर चेकआउट करिएगा, गेट गाइडेंस बाय संचित सर। इसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के लिंक में मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ, इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आने वाले टाइम पे एक सेपरेट वीडियो हम सीसीएमटी पे करने वाले हैं, है ना। ये स्टेटस मैंने आपको बता दिया, और एक सेपरेट वीडियो में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आप सेपरेट एग्जाम लिखना चाहते हैं, अगर आपका गेट एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उस पर भी बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूँ। यस, तो भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।